सभी स्टूडेंट्स और अभिभावक को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन की कक्षा 1 और बाल वाटिका कक्षाएं, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 का एडमिशन प्रोसेस 2024-25 सेशन के लिए अभी जो स्टार्ट होने वाला है उसका फॉर्म कैसे आपको भरना है, ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, उनका हम डिटेल में बात करने वाले हैं। यदि आपको फॉर्म फिल करना है, अपने बच्चे का एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स को कवर किया गया है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास चाहिए तब आप बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मैं कवर कर लेता हूं। ठीक है, उसमें जो आपको मेन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वैसे आप खुद भी यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं। दीज इंस्ट्रक्शन पर्टेन्स टू ऑनलाइन एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इन केंद्रीय विद्यालय फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25। इंस्ट्रक्शन है 2024-25 के जो कक्षा 1 के लिए एडमिशन होंगे उनके लिए है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक चीज जो 3 नंबर पॉइंट पे जो कह रखी है, यू आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशंस टू द सेम विद्यालय फॉर सेम चाइल्ड। ये कह रहे हैं कि एक ही बच्चे की एक ही विद्यालय में आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं लगाने हैं। यदि आप लगाते हैं तो आपका जो लास्ट वाला फॉर्म है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आप वैसे आपके पास 3 चॉइस रहेगी, आप डिफरेंट डिफरेंट स्कूल आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक केंद्रीय विद्यालय को एक बार ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इन ऑर्डर टू स्मूथ एंड क्विक फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपके पास कुछ ये चीजें होनी चाहिए। ए वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ए वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये दोनों आपको एडमिशन से लेके कोई भी कम्युनिकेशन है वो आपको या तो मोबाइल पे या ईमेल आईडी के माध्यम से किया जाएगा। ये डिजिटल फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ बच्चे का होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे की बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, बच्चे का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्लड ग्रुप हो गया, ये आप टेस्ट करवा के रख लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए एडमिशन के टाइम। डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमी वीकर सेक्शन, यदि आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास उसकी भी एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वो भी आपको सर्टिफिकेट के नंबर है वो डालने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफर डिटेल ऑफ पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स सर्विंग है, मतलब कि जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफर की डिटेल गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए अप्लीकेबल है ये। ठीक है, तो वो आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको ये जो भी चीजें हैं आप इसके गो थ्रू हो सकते हैं। जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं कवर करके चलता हूं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम बेसिक इंफॉर्मेशंस में। बेसिक इंफॉर्मेशंस में आपके पास देखिए क्या क्या आपको फॉर्म फिल करते टाइम भरना पड़ेगा। बच्चे का फर्स्ट नेम, बच्चे का मिडल नेम, ये आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना उस टाइम आपके पास जो फॉर्म में आपको भरना है वो ये चीज रहेंगी, ताकि आपको उस टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं आए। आप सारी चीज रेडी रखें। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ये वेदर चाइल्ड ऑफ केवीएस एम्प्लॉय, यदि केवीएस के एम्प्लॉय के बच्चे हैं या नहीं है। डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे को, मतलब कि कोई मेडिकली कोई दिक्कत है तो उसके लिए डिफरेंशियली एबल्ड के थ्रू, लेकिन उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, मेडिकल प्रूफ। ठीक है, इसके बाद जेंडर भरना पड़ेगा। इसके बाद अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, एक कैटेगरी होती है जिसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड को अलग से एडमिशन होते हैं, तो उस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, वो ओनली फीमेल के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए है। इसके बाद आप इसको गो थ्रू हो सकते हैं। यदि सिंगल गर्ल चाइल्ड की डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद आ जाइए नीचे, फैमिली इनकम ग्रुप। यदि आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास उसका भी प्रूफ होना चाहिए। डोंट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप या ईडब्ल्यूएस या फिर बिलो पुअर्टी बीपीएल, आप इनमें से किसी भी ग्रुप में आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आप यदि अप्लाई करना चाहेंगे तो आपका आरटी के थ्रू अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर, इंटर दी सर्टिफिकेट नंबर एज इन योर ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सर्टिफिकेट। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि आपके पास आपको ईडब्ल्यूएस या फिर बीपीएल जो सर्टिफिकेट है उसके नंबर आपको डालने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सर्टिफिकेट डेट ऑफ इश्यू भी डालनी पड़ेगी, अथॉरिटी भी इसकी डालनी पड़ेगी। तो इसलिए यदि आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिस इज मैंडेटरी फील्ड, प्लीज यूज द ड्रॉप मेन्यू टू चूज योर कास्ट, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल लेयर, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। ठीक है,
और यदि आप केंद्रीय विद्यालय में आरटी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी एक केंद्रीय विद्यालय की स्पेसिफाइड जो डिस्टेंस है केंद्रीय विद्यालय से आपके घर की, वो आपको फुलफिल करनी होगी। इसकी डिटेल वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तब आप एडमिशन के लिए जाएंगे। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बच्चे का वो भी आपको भरना पड़ेगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं रहेगा, लेकिन आपको जरूरत रहेगी, ये भी आप तैयार रखना। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पेरेंट्स की डिटेल्स, आपकी क्या क्या जरूरत पड़ेगी। मदर एंड फादर डिटेल्स कुछ हैं, ये आप देख सकते हैं। नेम, नेशनलिटी, कंट्री, स्टेट, सिटी, मतलब एड्रेस, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपका डालना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन, किस में काम करते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये डिटेल्स आपकी डालनी पड़ेगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, चॉइस ऑफ स्कूल। आपको उसमें रीजन डालना पड़ेगा पहले, केवीएस का। वंस द केवीए इज चूजन, द केवीएस रीजन ऑफ द विद्यालय विल आल्सो बी ऑटोमेटिकली डिस्प्लेड। ठीक है, ये आपको, ये जो डिटेल्स है ये आपको वहां पे मिलेंगी। डिस्टेंस, ये जो SC ST OBC वाले जो उसके थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं RT के थ्रू, तो उनके लिए ये डिस्टेंस वाला भी क्लोज वहां पे रहेगा। देखिए यहाँ पे जो मेजर सिटी है, अर्बन एरिया है, उसमें 5 किलोमीटर की रेडियस है RT के थ्रू अप्लाई करने के लिए, और जो रूरल एरिया में रहते हैं वहाँ पे 8 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको बताया है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दे रखा है उसका डिटेल में। ये यदि आप मतलब सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक हेल्प का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में, कौन सी प्रायोरिटी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे पूरा डिटेल आपके पास रहेगी। यहाँ आप ये भी पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको पूरा कवर नहीं करके बताऊंगा। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय स्टेटस, कि आप अभी सर्विंग है, रिटायर्ड है, जो भी है स्टेटस, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी कैटेगरी का मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे आपको ये भरना है। ये आप पढ़ के भी देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरी मदद मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब नीचे आ जाते हैं। ये पूरी डिटेल दे रखी है जो प्रायोरिटी वालों की, तो आप ये पूरे देख सकते हैं, आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड करने पड़ेंगे, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट एंड फोटो ऑफ द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन। ठीक है, फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसका 256 KB में साइज होना चाहिए। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन फिल्ड इन द प्रीवियस सेक्शन टैब ऑफ ऑनलाइन एडमिशन, ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रेजेंटेड टू द कंसर्न विद्यालय एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स के लिए जो प्रूफ डाले हैं, पहले डाले हैं जो डिटेल्स, वो आपको एडमिशन के टाइम आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जब आपका बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाएगा तब वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी सबमिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे आपको बता रखा है, स्टैंडर्ड 1 सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, बर्थ सर्टिफिकेट, और ये प्रूफ ऑफ एड्रेस, और ये क्या क्या चाहिए आपको, ये सारी चीज़, जो भी ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिएगी। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जो पेरेंट्स की सबमिट करते हैं उनको बच्चे की सबमिट करने के लिए 3 महीने का टाइम दिया जाता है, ऐसा कुछ। देखिए, इस क्लोज को आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसके रिगार्डिंग भी कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ऑफ चाइल्ड, ये बच्चे का, ये भी आपको जरूर देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ रिटायर्ड यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय, और यदि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी एक एफिडेविट आपका लगेगा। ठीक है, फोटो ऑफ चाइल्ड, ये सारी चीज़ आपको पता लग गई होंगी। ठीक है, इसके बाद ये डिक्लेरेशन रहेगी, और इसके बाद आपका फाइनल सबमिट रहेगा। तो इस तरह से आपको जब ऑनलाइन फॉर्म जैसे स्टार्ट हो जाएगा, पूरा आपको इस चैनल के माध्यम से भर के भी बता दिया जाएगा कैसे कैसे आपको अपने मोबाइल से खुद आपको घर बैठे भरना है।
उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी।